आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात बुलेटिन में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री पटना में मौजूद होंगे। पटना आने के बाद वो एयरपोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके बाद उनका एयरपोर्ट से बेली रोड होते हुए बीजेपी कार्यालय तक एक रोड शो होने वाला है, जिसकी भव्य तैयारी की गई है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को कई बड़ी सौगात तक देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे को लेकर लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह इस वक्त नजर आता है। तो बेटा एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से होने वाला है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी बिहार में मौजूद होंगे। पटना एयरपोर्ट से ही पीएम का ये रोड शो, जिसकी तैयारी की गई है 32 जगहों पर, इसे लेकर स्वागत की भव्य तैयारी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। रोड शो के बाद बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम आज पहली बार बिहार पहुंच रहे हैं और उनके रोड शो में शामिल होने के लिए पटना में महिलाएं जो है बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। और सिर्फ उत्साह ही नहीं, भावुकता उनके चेहरे पर आपको नजर आ जाएगी। 95 साल की बुजुर्ग महिला ने कहा कि उन्होंने कई प्रधानमंत्री अब तक देखे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री सबसे अच्छे हैं जो दुश्मनों को जवाब देना बखूबी जानते हैं। वहीं कुछ महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, ये बोलते हुए भावुक हो गई, रोने तक लगी। और महिलाओं से बातचीत हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने किया है और इन चेहरों को। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार बिहार आ रहे हैं। पटना में उनका ऐतिहासिक रोड शो होगा। रोड शो की जो खूबसूरती है वो पटना में नजर आ रही है, लेकिन पीएम के आगमन, उनके रोड शो के लिए खासकर पटना में महिलाओं में गजब का उत्साह देखते बन रहा है। हर वर्ग की महिला पीएम के रोड शो को काफी महत्वपूर्ण बता रही हैं। कह रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को सिंदूर के महत्व को समझा दिया है, बता दिया है, और आज उसी की सफलता को पटना में दिखाने का दिन है। यहाँ पर हर वर्ग की महिला है। सबसे पहले दादी माँ से बात करते हैं, जिनकी उम्र 95 वर्ष है। कई प्रधानमंत्री को इन्होंने देखा है। कई प्रधानमंत्री को आपने देखा? नेहरू जी को, इंदिरा गांधी को, मोरारजी देसाई को, शास्त्री जी को। सबसे ज्यादा पसंद कौन है आपको? सबसे अच्छे यही हैं अब तक, नरेंद्र मोदी। मोदी। क्यों क्यों अच्छे लगते हैं आपको? लगते हैं सब, क्या कहें, बस अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा किया इस बार जो किया है। हाँ। बदला लिए हैं, बहुत अच्छा किया। और आज बिहार भी आ रहे हैं पटना में। हाँ, जानने लायक रहते तो जाकर देखते। लेकिन टीवी पे देखेंगे? हाँ, टीवी पर तो देखेंगे। बिल्कुल, चल नहीं पा सकती हैं अच्छे से, इसलिए जान नहीं पाएंगे, लेकिन टीवी पे देखेंगी। आप तो चल सकती हैं, जाएंगी देखने? यस, बिल्कुल मौका मिलेगा, अभी जाएंगे। थोड़ा ऑफिस खत्म हो जाए फिर जाएंगे, अदरवाइज टीवी तो है ही। और पटना काफ़ी अच्छा बन लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड है उनको वेलकम करने के लिए। तो इट इज़ अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर एवरीवन, मतलब सारे बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा दिन है ये। ऑपरेशन सिंदूर के तहत और सिंदूर के महत्व को बता दिया है। आप लोग के लिए कितना गौरव का पल है ये बहुत ही गौरव का पल है। मोदी जी ने आतंकवादियों से बदला लेकर ये बता दिया कि हम भारतवासी किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं हैं, बदला लेने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। मोदी जी को देखना है सामने से? हाँ, एकदम बिल्कुल, मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे देखने के लिए। कितनी खुश हैं क्योंकि वो सामने से दिखने वाले हैं आज, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखने वाले हैं, तो महिलाओं के लिए बड़ा गर्व का पल है आज। मोदी जी इतना अच्छा काम करके बताए हैं ये ऑपरेशन सिंदूर का, कि एक भारत के लिए एक नारी को एक शक्ति का प्रतीक बताकर जो हम लोग मानते हैं वो उन्होंने प्रतीक करा दिया है, सत्य का दर्शन कराया है उनको। क्योंकि वो लोग जो अपने औरत को हरम में रख के ना कहीं शोभा बनाते, वो दिखा दिए कि हमारी जो देश की नारी है वो काफ़ी है, शक्ति है, वो अपनी सिंदूर की रक्षा खुद कर सकती है। और नरेंद्र मोदी ये करके हम लोग के लिए एक मिसाल बना दिए हैं, इसलिए हम लोग के लिए तो ग्रेट है। बिल्कुल, जाएंगे आज मोदी जी को देखने, सिंदूर के महत्व को बताया? बिल्कुल 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 जाएंगे, मेरे पास भी है। हाँ। बिल्कुल जाएंगे उसके लिए। और मोदी जी ने ये बता दिया कि अगर हमारा देश शांत है
शांत है, प्यार से भरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। बाहरी ताकत को ये बता दिया कि अगर तुम हिमाकत करोगे तो तुम्हारी हिमाकत को जवाब अच्छे से देंगे। बस। भावुक भी हैं आप। बहुत बहुत। ये खुशी के आंसू है अभी। तो ये देखिए खुशी के आंसू यहाँ नजर आ रहे हैं। उनसे मिलने ज़रूर जाएंगे, मौका मिलेगा तो। बस एक मौका मिले तो हम उनसे मिलने ज़रूर जाएंगे। बहुत दिन से ये इच्छा हमारी, पक्का जाएंगे। प्लीज़ मेरी बात को कट कर दीजिए। तो ये भावनाएं हैं जो दिख रही है। भावुक हैं आप भी आज। हाँ, आज मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। महिलाओं का सिंदूर का लाज रखा है उन्होंने, उसकी कद्र बता दी कि एक औरत के लिए सिंदूर क्या होता है, उसकी रक्षा कैसे की जाती है, उसका बदला कैसे लिया जाता है, उन्होंने सबको बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया। यही है कि खुशी के आंसू आंखों से छलक रहे हैं, भावनाएं निकल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ देखिए ये होती है मोहब्बत, ये होता है किसी के लिए सम्मान। शब्द निकले ना निकले लेकिन आंखें बोल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश हैं। कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं उनकी आंखों के जरिए बाहर भी आ रही है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया है। जिस महिला को लोग अबला समझते हैं वो अबला नहीं बल्कि नारी शक्ति है, उसे रिप्रेजेंट किया है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उसी का प्रमाण है। और आज पीएम बिहार आ रहे हैं तो पटना की महिलाएं उनके स्वागत के लिए तैयार नजर आ रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक होने वाला है और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बैनर और पोस्टर के साथ तोरण द्वार देखिए आपको पटना के गलियों में सड़कों पर नजर आ जाएंगे, जिसका जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। पीएम नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और राजधानी पटना पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए सज धज कर तैयार है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड की, जहां पर चारों तरफ इस वक्त तिरंगा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 25 से अधिक सामाजिक संगठन यहां पर हर तरीके से तैयार हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से चौकस हैं। इस साल के 5 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4थी बिहार यात्रा है। शाम 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचने पर उनकी अगवानी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत वरिष्ठ मंत्रीगण करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। यहीं से प्रधानमंत्री बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में एक रोड शो भी करेंगे। रोड शो एयरपोर्ट से शुरू होकर शेखपुरा मोड़, नेहरू पथ से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पहुंचेगा। और यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो बेली रोड है वह चारों तरफ किस कदर तिरंगा से पूरी तरीके से सुसज्जित है और इस वक्त जगह जगह बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तमाम बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पटना में ही रुकेंगे और कल यानी शुक्रवार 30 मई को प्रधानमंत्री रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा करेंगे और इस दिन भी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोनों कार्यक्रमों की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है और शाम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जो रोड शो उनका होगा उसका भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। काफ़ी संख्या में लोग उमड़ेंगे और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आपको विक्रमगंज में नजर आएगी। उनके स्वागत के लिए सासाराम की महिलाएं जो हैं हाथों में पारंपरिक सिन्होरा यानी सिंदूर का पात्र लेकर नाक से लेकर मांग तक परंपरागत तरीके से सिंदूर लगाकर पारंपरिक गीत गाते हुए पीएम का इंतजार कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह से आतंकवादियों पर भारतीय सेना ने करारा प्रहार किया और पाकिस्तान को धूल चटा दिया, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर यहां के लोग बेहद खुश हैं। खासकर महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम को धन्यवाद देने के लिए
हाथों में शादी वाला सिंहोरा लेकर बैठी हैं। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 सासाराम संवाददाता अजीत कुमार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री बिहार के विक्रमगंज जा रहे हैं और इसके बाद जो है खासकर सासाराम की महिलाएं जो हैं उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और अब हम आपको बता दें कि सासाराम के गांव में मैं हूं और यहां की महिलाएं आप देख सकते हैं किस प्रकार हाथों में सुहाग की निशानी सिंघोरा लेकर बैठी हुई हैं। और वो सुहाग की निशानी है, जब शादी ब्याह होता है तो इसी सिंघोरा से लोग सुहागन होती हैं महिलाएं। और आज चूंकि सिंदूर ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज जा रहे हैं, ऐसे में उनके स्वागत के लिए महिलाएं जो हैं परंपरागत तरीके से अपनी मांग को भरकर नाक से लेकर मांग को भरी हैं और उसके बाद जो है उनका इंतजार कर रही हैं। ये आप समझ सकते हैं कि कितना भावुक पल है ये। देखिए, जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे सुहाग को बचाया है और उन्हीं के स्वागत में अपने सिंदूर लगाकर अपने सुहाग के जो सिंदूरा है तो उसको लेकर हम लोग स्वागत में खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने इस देश की बेटियों का और बहुओं का सम्मान, जो सिंदूर है, भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है। जो सुहागन बनती है अपनी सुहागन की अपने पति की उम्र के लिए लंबे पूजा करती हैं, बट वृक्ष से लेकर कई पूजा करती हैं और चाहती हैं कि मेरा पति जिंदा रहे। भारत के प्रधानमंत्री इस देश की रक्षा किए, बहु बेटियों का सुहाग बचाया। भाजपा नेता ललन पासवान है, इनका कहना है कि भारत के जो वीर प्रधानमंत्री हैं वो वीर भूमि पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार सिंदूर ऑपरेशन के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने जाबाजी दिखाई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार आतंकी देश पाकिस्तान को सबक सिखाया है और उसके बाद प्रधानमंत्री विक्रमगंज जा रहे हैं, तो यहाँ की महिलाएं भी हैं, उन्हें परंपरागत तरीके से उनका इंतजार कर रही हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी का उत्साह इस वक्त चरम पर नजर आता है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री के स्वागत में गाना भी गाया। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत के लिए पूरा पटना पलके बिछाए बैठे हुई है। लाखों की संख्या में लोग उनका स्वागत आज शाम में 4 बजे करेंगे और हड़ताली मोड़ जो हमारा शेखपुरा से मोड़ से चलेंगे और सामने पटेल भवन, हड़ताली मोड़ और हाईकोर्ट मोड़ और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए आएंगे, उनका अभिवादन करेंगे। और हम तो कहते हैं, हम तो सुबह सुबह गुनगुना भी रहे थे कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई मोदी जी का स्वागत करने के लिए पटना तैयार है। अब उनका स्वागत के लिए पटना तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी जी बिहार आते हैं, विकास के लिए आते हैं। डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास हो रहा है। तो गिरिराज सिंह की तरफ से एक बयान जो है वो दिया जाता है और इस बयान में उन्होंने कहा कि लोग इसे भले सियासी तौर पर देख रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं, बिहार को बड़ी सौगात देकर जाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने। पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ये कुछ पागल लोग पूछते हैं मोदी जी काहे आते हैं। अरे मोदी जी आते हैं बिहार के विकास के लिए। मोदी जी आते हैं कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं होगा। जब से मोदी जी डबल इंजन की सरकार लगी है, मोदी जी और नीतीश कुमार, आज देखिए 50,000 करोड़ का है। नबीनगर में सुपर प्लांट बैठेगा, यहाँ एयरपोर्ट का हो रहा है, सड़क का हो रहा है, पुल का हो रहा है। ये विकास तो इसी को कहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लगातार सौगात दे रहे हैं। अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ की सौगात बिहार को देने जा रहे हैं। इधर इससे पहले भी पीएम बिहार को कई हजार करोड़ की सौगात दे चुके हैं, जिसकी जानकारी बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नवीन और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दी।
मैं सौगातों को तो कम समय में नहीं बता सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि जो कहा सो करके दिखाया। पटना एयरपोर्ट की जो उन्होंने घोषणा की थी कि हम 2015 के विशेष पैकेज में उसको आज भव्य स्वरूप प्रदान कर दिया गया और आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही साथ नए एयरपोर्ट के तासीर आप देख सकते हैं कि बीटा एयरपोर्ट का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है, दरभंगा एयरपोर्ट, साथ ही साथ और कई एयरपोर्ट की भी पैसे की व्यवस्था, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस एक और एयरपोर्ट की व्यवस्था, 3 एयरपोर्ट तो बड़े एयरपोर्ट की व्यवस्था की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सौगाते शान बनेंगे। इस संदर्भ में कि आजादी के इतने लंबे अरसे तक पटना टर्मिनल का विस्तार नहीं हुआ था, एयरपोर्ट बना हुआ था, अब तो ऐसा शानदार एयरपोर्ट का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे कि तेजस्वी यादव अपना चेहरा देखने के लिए ऐनक की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइल्स में चेहरा देख लीजिएगा। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि तेजस्वी यादव सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आज बिहार आ रहे हैं। बिहार की जनता को इंतजार था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा मिलेगा, ये सब नहीं मिल रहा है। तो रीपैकेजिंग करके बता रहे हैं कि हम बिहार के लिए विकास कर रहे हैं। अब चुनाव का समय है, इसलिए ये सब आईवास कर रहे हैं। और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी या लालू जी का परिवार टाइल्स में अपना चेहरा देखेंगे, ऐसा एयरपोर्ट बना है। तेजस्वी जी तो सरकार का आईना दिखा रहे हैं और नाकामी छुपाने के लिए ये लोग अपना चेहरा टाइल्स में ही देखना चाहते हैं, इसलिए ये सब कह रहे हैं। बिहार में झूठ बोल के राजनीति करिएगा, कितना झूठ बोलिएगा, कितनी फर्जी बातें कहिएगा, कितने ढकोसलाबाजियों को शो कीजिएगा और कितने वादों को बिना पूरा किए राजनीति करिएगा। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ठगबंधन है और झूठ की राजनीति की खेती है। पटना की सड़कों पर दिख रहा है कि किस तरीके से आप चाहते हैं लोगों को गलत और भ्रामक सूचना देना, वो दिख रहा है पटना की सड़कों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर एलजेपी-आरवी के नेता और जमुई के सांसद अरुण भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार को सौगात देने के लिए आ रहे हैं। अपने दौरे पर पीएम मोदी कई योजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास की जो सौगात बिहार को देते हैं, इसे भी लोगों को देखना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, वहीं बिहार भी उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लगातार जिस तरह से बिहार को विकास में अपने एजेंडे में रख रखा है और लगातार बिहार में जिस तरह से उन्होंने जो वादे किए थे उसको एक एक करके पूरा करने का जो उनका दायित्व निभा रहे हैं, इसी सिलसिले में एक सबसे पहले पटना का जो हवाई अड्डा है जो नया बना है, उनको ये उनका परिसर नया हवाई अड्डा बना है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। और उसके बाद विक्रमगंज में 28,000 करोड़ से एनटीपीसी का प्लांट बना है, उसका भी उद्घाटन है। और इसके साथ साथ विकास के और भी सौगात प्रधानमंत्री जी उस वक्त वहां पर बिहार को दे करके जाएंगे। तो वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि खुशी की बात है कि आज प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार के संभावित अक्टूबर और नवंबर के चुनाव की पटकथा लिखने वाले हैं। उसका शीर्षक होगा बिहार का विकास, विकास और विकास। मधुबनी से ही उन्होंने सिंहनाद किया था कि सिंदूर का बदला लिया जाएगा और अगले दिन से ही आतंकी ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। 100 से ज़्यादा आतंकी या उनके समर्थक मारे गए, जिसका विलाप वहाँ के अखबारों में देखने को और सुनने को मिला है। प्रसन्नता है कि आज फिर प्रधानमंत्री का आगमन है। वो और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के बिहार का जो संभावित अक्टूबर नवंबर में होने वाला चुनाव है उसकी पटकथा लिखेंगे, लेकिन उसका शीर्षक होगा बिहार का विकास, विकास, विकास।
आज कई विकास की योजनाओं के उद्घाटन हैं, चमचमाती हुई सड़कें हैं, बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने भी ईर्ष्या जाहिर की। समस्तीपुर से एक हैरान करने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। पानी नहीं मिलने से एक महिला की मौत तक हो गई। मामला पटोरी अनुमंडल के शाहपुर उंडी का है। मृतक मंजू देवी के पति का यह आरोप है कि अगर समय पर पानी मिल जाता तो इस दुखद घटना को टाला जा सकता था। पीड़ित राम उद्गार पांडे ने आरोप लगाया कि उनके घर में ना तो चापाकल है और ना ही पानी मिलने का कोई दूसरा साधन है। पूरा परिवार सालों से हर घर नल जल योजना के अंतर्गत मिलने वाले पानी पर निर्भर था, लेकिन पिछले 3 महीने से उनके घर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। बगैर हमारा पत्नी का देहांत हो गया। जल के बिना? जल के बिना। क्या हो गया था? जल सुबह का 5 बजे का कहानी है। कहानी तो बन गया है। कहानी है 5 बजे भोर में वो पानी मांगी हमसे। प्यासी थी और नल जल का ही आसरा हमें है। कितने दिन से नल जल का पानी यहाँ सप्लाई होता था? 3 महीना से। इससे पहले बंद है ना? उससे पहले कितना दिन से चालू था? उससे पहले करीब 8-9 महीना से पानी बहुत अच्छा आता था। हाँ, लेकिन आज 3 महीना से पानी नहीं आ रहा था। हर जगह हम कंप्लेन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपके घर पे चापाकल नहीं है? कुछ नहीं है। कोई उनका नाम राम उद्गार पांडे जी है और उन्होंने आके अपनी समस्या बताई कि उनके यहाँ उनके मोहल्ले में जो है कुछ दिनों से पानी नल जल की नहीं आ रही और उसके कारण जो है उनकी पत्नी का देहांत हो गया। यह देखना होगा सबसे पहले कि नल जल की समस्या का क्या है, कि पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा। और दूसरी बात कि क्या मृत्यु का पानी से कोई संबंध सीधा है या नहीं, ये जांच का विषय है। इसके लिए हम लोगों ने जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे दिया है जांच, और जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। और इसलिए हमारा सवाल है कि समस्तीपुर के जिलाधिकारी से यह सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, आपके जिले में कैसे किसी की पानी के अभाव में मौत हो सकती है? क्योंकि परिवार के लोगों का यही आरोप है। सरकार पानी के लिए योजनाएं चला रही है, तो लोगों को आखिर इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? जब मामला सामने आया तो प्रशासन ने आखिर क्या किया? परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसकी जांच हुई? किसी अधिकारी या कर्मचारी पर क्या अब इस घटना के बाद कोई कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक महिला की मौत अगर पानी की एक बूंद के लिए हो जाए तो ये सवाल गंभीर हो जाता है और जिलाधिकारी महोदय से ये सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि हमने 3 महीने तक लगातार गुहार लगाई, सभी जगहों पर चक्कर काटे, लेकिन जिस नल जल योजना के भरोसे परिवार चल रहा था, वो नल जल योजना का लाभ 3 महीने से परिवार को नहीं मिला। और कैसे किसी की पानी के अभाव में मौत हो सकती है, ये सवाल जरूर हम पूछेंगे। लोगों को योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल हम अधिकारी से पूछेंगे। और देखिए, जब हमने समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा से बातचीत करने की कोशिश की, जानना चाहा कि क्या जो आरोप परिवार लगा रहा है उसमें कोई सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो जांच के बाद क्या कोई कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि एक महिला की मौत अगर पानी की बूंद बूंद के लिए हो जाए तो ऐसे में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।